क्या आपने नाम नहीं बताया जोधा को? क्यों? उसने रोक दिया हमें। वो तो जानना ही नहीं चाहती कि हमने किस राजा के साथ उसका रिश्ता तय किया है। बल्कि उसने ये भी कहा कि उसे हमारे निर्णय पर पूरा भरोसा है। इतना विश्वास करती है वो हम पर, और हमने उसके साथ क्या किया? विश्वासघात। उसके जीवन के साथ, उसकी आशाओं के साथ। आपने उसे बताया नहीं कि उसका हम कन्यादान नहीं, उसका बलिदान करने जा रहे हैं हम? बताया नहीं आपने? हम बताना चाहते थे मैनावती, पर उसी ने इनकार कर दिया। फिर हमें लगा जिस नियति ने हमें इस हाल में डाला है, उसी नियति ने जोधा को सच बताने का कोई और मार्ग चुन रखा होगा। हमारी नियति ने हमें सत्य बताने की हिम्मत नहीं दी। कदाचित जोधा की नियति उसे इस सत्य को सहन करने की शक्ति दे सके। हे काली माँ, तेरी लीला कोई नहीं समझ सकता। समय की चाल, मनुष्य का भाग्य सिर्फ तू बदल सकती है माँ, और तूने बदल दिया। समय की चाल को बदल दिया। जो कभी नहीं हुआ वो अब होगा। दो इंसान नहीं, दो देश नहीं, दो कौम एक हो जाएंगे। एक ऐसा इतिहास बनाएंगे जो अपनी अलग मिसाल बनाएगा, और जब तक धरती आसमान है उसे याद रखा जाएगा माँ। जय महाकाली। राजकुमारी जोधा और मुगल बादशाह के रिश्ते की खबर चारों ओर फैल चुकी थी, और ये खबर सुनकर सभी राजा भारमल से बेहद नाराज थे। दूसरे राजाओं के इस विरोध में वो भी शामिल होने वाला था, जो आने वाले कल में अपना नाम सबसे बड़े वीर योद्धा के तौर पर लिखने वाला था। मेवाड़ का राजकुमार, चित्तौड़ का सूरज, महाराणा सांगा का कुलदीपक, आने वाले कल का महाराणा प्रताप। कुंवर प्रताप का स्वागत है। स्थान ग्रहण करें। जिसने पूरे राजवंश को मुगलों के सामने घुटनों पर बैठा दिया, उसके दरबार में बैठना तो दूर, हम जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। आपने राजवंश की आन, उनकी मर्यादा, उनके रक्त को भी अपमानित किया है भारमल जी। मुगलों के साथ रोटी बेटी का संबंध जोड़ेंगे आप? ये कायरता की पराकाष्ठा है। आपने आमेर ही नहीं, पूरे राजकुल को अपमानित किया है। तो क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कि कहां था सूर्यवंश जब मुगलों ने हमें सब ओर से घेर रखा था? सिवाय सूर्यभान के कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया था। कहां गए थे सब लोग जब हमारे बेटों को बंदी बना लिया गया था? कहां गए थे सब लोग जब शरीफुद्दीन दोनों हाथों से हमें लूट रहा था? औरों का तो पता नहीं, किंतु यदि आप हमें रण निमंत्रण भेजते तो हमेशा अपने साथ हमें खड़ा पाते, लेकिन आपने हमें कोई निमंत्रण नहीं भेजा। निमंत्रण तो इस विवाह का भी हमने नहीं भेजा था, फिर क्यों आए हैं आप? हमें आना पड़ा क्योंकि ये विषय आपका व्यक्तिगत नहीं है, ये पूरे राजवंश का विषय है, हर एक राजवंशी का विषय है, जिसके नियमों की धज्जियां उड़ाने जा रहे हैं आप। जिसके सम्मान को, जिसके मान को आप दहेज बनाकर मुगलों को सौंपने जा रहे हैं। ऐसी बातें आप ना करें तो ही अच्छा है। आमेर पर कब्जा करने का स्वप्न तो आपने भी देखा था ना? आक्रमण किया था ना आपने आमेर पर, जो स्वयं अपने भाई शक्ति सिंह के रक्त का प्यासा है। उसके मुंह से रक्षा की ये बातें शोभा नहीं देती। विपरीत परिस्थितियों में हमें केवल एक मुगल का साथ मिला, और हम आपको बता दें कि आमेर के सैकड़ों सर बचाने के लिए हमने मुगलों से हाथ मिलाया। हजारों सुहागन औरतों के सिंदूर को बचाने के लिए हमने अपनी बेटी के मांग में एक मुगल के नाम का सिंदूर स्वीकार किया।
शक्ति के लिए न जाने कितने लोग मिट्टी हो गए। एक समझौते से अगर ये नुकसान रुक सकता है तो फिर विरोध कैसा? और यदि ये संबंध आपको इतना खटक रहा है तो फिर निकालिए तलवार, खड़े हो जाइए मुगलों के विरुद्ध। और आप ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि आप अब तक चित्तौड़ के राजा बने नहीं हैं। ना आपके पास शक्ति है न सेना। एक शूरवीर को उसकी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए सेना की आवश्यकता नहीं होती है, अवसर की आवश्यकता होती है। और वो अवसर आपको मिला था, लेकिन आपने अपने बेटे, अपने सैनिकों की जान को अपने मान से ज्यादा महत्व दिया। भूल गए थे आप कि एक योद्धा अपनी जान से ज्यादा अपनी आन बान और शान की इज्जत करता है, उसके लिए जीता है। आप भूल गए थे हम अपने माथे पर ये जो पगड़ी बांधते हैं, अपने ललाट पर लिखे हुए भाग्य से ऊपर बांधते हैं, ताकि कभी वक्त आए हमारा सर कट के नीचे गिरे, तुम्हारी पगड़ी किसी के सामने झुके नहीं। आप भूल गए थे कि हमारे यहां कटे हुए सर को पूजा जाता है, लेकिन झुके हुए सर पे थूका जाता है। प्रताप! आप अपनी सीमा, अपनी आवाज नीची रखिए। वो इंसान जिसकी आंखें शत्रुओं के सामने झुक चुकी हों, उन्हें हमेशा अपनी आवाज भी नीची रखनी चाहिए। आपको कोई अधिकार नहीं है अपनी आवाज, ये अपनी गर्दन, ये अपनी पगड़ी, ये अपना ध्वज ऊंचा रखने का। इतिहास में वीरों का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, लेकिन आपका नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। ये क्या मोती? ये सारे राजा महाराजा अभी थोड़ी देर पहले तो पधारे थे, इतनी जल्दी जा भी रहे हैं। पता नहीं, आए होंगे कोई आवश्यक बात करने। हम समझ गए, बापू साहब ने हमारा विवाह तय कर दिया है ना, उसी के विचार विमर्श के लिए बुलाया होगा। विवाह? आपको आपके विवाह के बारे में पता है? बापू साहब ने कल ही हमें बताया। राजा साहब ने बता दिया? और आप इस विवाह के लिए तैयार? हाँ, हम तैयार हैं। आमेर की रक्षा और बापू साहब के वचन के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। बापू साहब ने जो भी राजघराना हमारे लिए चुना होगा, हमें वो स्वीकार है। राजघराना? इसका मतलब राजा साहब ने जोधा को जलाल के बारे में कुछ नहीं बताया? क्या सोच रही हो तुम? नहीं, कुछ नहीं।